डियर फ्रेंड्स, अक्सर आप लोगों के आँख से पानी आता है। ठीक है, आँख में खुजली होती है, मवाद सा बन जाता है, रेडनेस हो जाती है, ड्राई हो जाती है आइज़। क्या कारण है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक हाउसवाइफ है या एनीवन, अगर आप एक मनुष्य हैं, ठीक है, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके शरीर का एक अंग है जो आप जिससे आप पूरी दुनिया को देखते हो, तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आंखों से पानी आना। क्यों, देखिए क्या और रीज़न हो सकता है। देखिए इसे हम एपीफोरा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, वाटरिंग ऑफ आई एपीफोरा इज ए कंडीशन इन विच एक्सेस टीयर्स overflow from the eyes interested of during normally through tear duct। ठीक है, यानी कि आँख से पानी आना हम एपीफोरा कहते हैं, और वो ऐसी स्थिति होती है जिसमें आंसू समान रूप से ना निकलकर आँखों से बाहर बहने लगते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, आँखों से पानी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे आँख से पानी आता है वो क्या यूज़ होते हैं, उसके हमारे शरीर के लिए क्या यूज़ होते हैं, क्या ये हार्मफुल है या यूज़फुल है। ठीक है, देखिए ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन क्या फ़ायदे होते हैं पहले मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर आपके आंखों से आंसू टेम्परेरी आते हैं, मतलब सॉरी कभी कभी आते हैं या बाई चांस कभी हो गया आ रहा है, तो वो आपके लिए नुकसान नहीं होता। वो आंखों के आंसू को जो होते हैं, ठीक है, उनको नम रखता है, आपके आंखों को नम रखता है। टीयर कीप आई मॉइस्ट। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्ट करता है आइज फ्रॉम डस्ट एंड इन्फेक्शन, धूल और संक्रमण से बचाने का काम करता है आपके आंसू। उसके अलावा हेल्प इन क्लियर विजन, साफ देखने में मदद भी करता है आपके आंखों का आंसू। तो इस चीज़ को भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आंखों से पानी आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो क्या क्या कारण है आपके आंखों से पानी आने के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है इंक्रीज टीयर प्रोटेक्शन, अधिक आंसू बनना। जब आपके शरीर में अधिक आंसू, आपके आंखों में अधिक आंसू आने लगते हैं, अधिक आंसू बनने लगते हैं, तब आपके आंख से क्या होता है भाई, आंसू बाहर आने लगते हैं। तो आप कोई भी चीज़ अगर आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगी, तो वो आपके शरीर से बाहर आने के पूरे चांस होते हैं, वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, उसके अलावा देखिए आंखों में जलन, जब आपके आंख में जलन होती है तो आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं। धूल धुआं के कारण भी आते हैं। एलर्जी, जब आपको एलर्जी होती है किसी प्रकार की, तो आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका है ड्राई आइस रिफ्लेक्स टीयरिंग, यानी कि सूखी आंखों में रिफ्लेक्स आंसू। ठीक है, तो भी आपके आंखों से क्या होते हैं, आंसू आने लगती हैं। ठीक है, यानी कि उसके अलावा जब आपकी नली, आंखों की नली जब रुकावट हो जाती है आंखों के नली में, तो भी आपका क्या होता है भाई, आंसू आने लगता है। ब्लॉक टीयर ड्रेनिंग, ठीक है, ड्रेनेज। उसके अलावा नवजात शिशुओं में जन्मजात रुक, ठीक है, यानी कि जब आप न्यू बॉर्न होते हैं, बाय बर्थ जब आपके आंखों से आंसू होता है, तो वो तो रीज़न उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बाय बर्थ है, तो ये कोई बीमारी आप नहीं कह सकते, ये बाय बर्थ आपको है। ठीक है, बीमारी तो है लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ये आपको बचपन से है, जब आप जन्मे हुए तभी से आपको आंख से आंसू आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। लेकिन इसमें कोई भी मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बात समझ में आई। एक लैंग्वेज में अगर हम बोले, आंखों में अधिक आंसू आने के कारण में आंखों में जलन, बाहरी कड़, धूल, धुआं, एलर्जी, कंजक्टिवाइटिस और शुष्क आंख की प्रतीकात्मक आंसू, ये सारी चीजें शामिल हैं कारण की। ठीक है, आंसुओं के निकलने में रुकावट के कारणों में नेसोलैक्रिमल डक्ट का अवरुद्ध होना और नवजात शिशुओं में जन्मजात रुकावट भी शामिल होते हैं। ठीक है,
तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आगे चलिए हम आपको बताते हैं क्या। अच्छा, उसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया इन्वायरमेंटल कॉज, यानी कि पर्यावरणीय क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा ठंड हवा चल रही है, ठीक है, और आप बाहर खड़े हुए हैं, पूरा खुला मैदान है, तो भी आपके आंखों में आंसू आ जाएगी। तेज रोशनी, आप धूप पे खड़े हो जाइए और सूर्य को देखिए, तेज रोशनी की वजह से भी आंख में आंसू आ जाता है। और नेक्स्ट है आपका पॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं आंख से आंसू आने का। लगातार पानी आना, ठीक है, जलन होना, आंखों का लाल होना, चिपचिपा मवाद, धुंधला दिखना, इन सब कारणों से भी आपके आंखों में आंसू आते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर बात करें एपीफोरा के प्रकार। देखिए एपीफोरा जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जो आपके एपीफोरा होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो एक आंख से पानी आते हैं और एक दोनों आंखों से पानी आते हैं, ठीक है, यानी कि एक को हम यूनिलैटरल एपीफोरा कहते हैं और एक को हम बिलेटरल एपीफोरा कहते हैं, ठीक है। तो 2 होते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्या, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि निदान यानी कि डायग्नोसिस। अब यहाँ पर देखिए क्या ध्यान देना है आपको। अगर आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आपको क्या कौन सी जांच करानी चाहिए, ठीक है, तो आपको कौन सी जांच करानी चाहिए, क्या करानी चाहिए अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको भाई आंखों की जांच करानी चाहिए कि आंखों में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या नहीं है, किस वजह से आंसू आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपको स्रीजिंग टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है, स्रीजिंग टेस्ट आप कराओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि आपके आंख में क्या प्रॉब्लम है। उसके नेक्स्ट है आपका स्लिप लैम्प परीक्षण, ठीक है। स्लिप लैम्प जांच जो होता है उसको कराने से क्या होता है, सामने की जो संरचनाएं होती हैं जैसे कर्निया और आइरिस की जांच करने के लिए तेज रोशनी वाले माइक्रोस्कोप का हम उपयोग करके देखते हैं कि आपको वाकई में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो इन सब से आपके आंखों की प्रॉब्लम को पता लगाया जा सकता है, तो आप चेक कर पा सकते हैं जिससे कि आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहा है ये आपको पता लग पाए, ठीक है। अब आपका देखो यहाँ पर बता रहा है कि अगर जब संक्रमण या मवाद हो तो आपको कौन सा, ठीक है, कौन सा ड्रॉप का यूज़ करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन का यूज करना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताने वाले हैं। देखो सिप्रोफ्लोकाइसिन, ठीक है, फ्लोकाइसिन एक जो होता है वो आई ड्रॉप होता है, ठीक है, ये आई ड्रॉप जो होता है, ठीक है, ये एंटीबायोटिक होता है जिसका उपयोग जीवाणु जनित नेत्र संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर आपको नेत्र शोथ और कार्नियल अल्सर के उपचार में हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके इन्फेक्शन डिस्चार्ज हो या कॉजिंग वाटरिंग बाहर आ रहे हो, ठीक है, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई। या ये करता क्या है, ये आपके संक्रमण जो होते हैं, जो आपके आँख में आते हैं, आने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मारने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। और आमतौर पर इस बूंदों को जो आप आई ड्रॉप डालोगे आँखों में लगाया भी जाता है, ठीक है, इस ड्रॉप को आँखों में लगाया भी जाता है। तो आपको 1 ड्रॉप डालना है 4 से 6 टाइम डेली डालना है 5 से 7 डेज के लिए। देन उसके बाद आप चेकअप करा सकते हैं कि सही है या नहीं सही है, हमारी आंखें सही हो रही है या कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है, दिखाने के बाद आगे डालेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए एक और ड्रॉप मैंने आपको बताया है, उस ड्रॉप का क्या नाम है मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स। तो आप कहोगे कि मैम ये जो ड्रॉप है जो आपने बताया टोप्रामाइसिन आई ड्रॉप, ये एंटीबायोटिक घोल है, ठीक है, ये जीवाणुओं के कारण होने वाले गंभीर बाहरी नेत्र के उपचार के लिए होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब आपकी आंखें रेडनेस हो जाती है, मवाद आती है, आंखों से पानी आती है तब, ठीक है, यानी कि जब रेडनेस होता है, पस होता है, वाटरिंग आती, तब हम इस ड्रॉप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बताया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे आपके लिए,
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और मैंने ड्रॉप बताया है। देखिए जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, बिना डॉक्टर की एडवाइस लिए किसी की भी यूट्यूब पर देखकर वीडियो अपनाइएगा नहीं, क्योंकि आपकी ये आइज़ है। फिलहाल वो किसी अंग के लिए अगर कोई भी बता रहा है, कोई भी टीचर बता रहा है, कोई भी डॉक्टर बता रहा है, कोई बात नहीं, आप उनको जानो समझो, डॉक्टर की एडवाइस लो, देन उसके बाद आप फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि हम आपको सिर्फ बता रहे हैं हम एक सिचुएशन को लेकर बता रहे हैं, लेकिन हमने आपके सिचुएशन को देखा नहीं है। आप अपने से गेसिंग नहीं कर सकते कि यार मेरी आंख रेड है, हमें ये ड्रॉप डालना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो दिया है एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप, ठीक है, एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप जो दिया है, ठीक है। अब इसका उपयोग हम आंखों की एलर्जी, खुजली, रेडनेस, वाटर आना आंखों से, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो दिया है ये मैंने आपको बताया, ठीक है, इसको यूज करिएगा। ओलोपाटाडाइन, ठीक है, ओलोपाटाडाइन जो वर्ग होता है, ठीक है, आई ड्रॉप जो होता है ये जो होता है मस्ट सेल और एंटी हिस्टामाइन, ठीक है, एंटी हिस्टामाइन जो होता है ये जो आंखों की एलर्जी और खुजली इन सब के लिए होता है, ठीक है। तो इसका आप यूज़ करेंगे, ये ड्रॉप का भी यूज़ करेंगे। कितना करेंगे? 1 बूंद दिन में 2 बार, 1 बूंद दिन में 2 बार, ऐसे आपको यूज करना है, सुबह शाम करके, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे। ओके, तो ये हुआ, मैंने आपको बताया आई के बारे में जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी था, क्या कारण थे, किस लिए आता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। देखिए आंखों से आंसू क्यों आता है मैंने आपको बताया, ड्रॉप के बारे में भी बताया, लेकिन बिना डॉक्टर के एडवाइस लिए आप कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। ये मैं बार बार सभी स्टूडेंट से कहती हूँ। मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपको मैंने देखा नहीं है, आपकी प्रॉब्लम को मैंने नहीं जाना है, तो आप अपने से बिल्कुल भी गेसिंग करके ये चीज़ें नहीं यूज करेंगे, ठीक है। आप डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। ड्रॉप यहाँ पर आपको मैंने बताया, उसका नाम बताइए। अगर वो कहते हैं कि आप हाँ इस चीज़ के लिए ये यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल आप यूज़ करिए। तो दोस्तों आज की इस क्लास में जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइंस का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो आपको इस चैनल पर बायोलॉजी का पूरा निचोड़ मिलेगा, पूरा सिलेबस मिलेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए, तो और भी आपके जो लेक्चर वीडियो अपलोड है उसे आप देखिए। देन आपको और क्या नीड है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।